अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आइए सुनते हैं एक बहुत ही भयानक कहानी, जिन्नात वाला स्कूल। ये उन दिनों की बात है जब मैं जवान था। बेपरवाह जिंदगी थी। रात में अपने दोस्तों के साथ मिलकर ताया के घर खूब गपशप लगाया करता था। हम रात भर बैठकर जिन्नात के बारे में बातें किया करते थे कि जिन्नात होते हैं कि नहीं। कुछ दोस्त अपने साथ हुए किस्से भी सुनाते थे, मगर मैं यकीन नहीं करता था। मैं कहता कि ये सब झूठी कहानियां हैं। एक रात की बात है जब हम सारे दोस्त बैठे बातें कर रहे थे कि हमारा एक दोस्त, जिसका दावा था कि उसको आत्माएं दिखती हैं, मोगरे के फूल का हार लेकर आया और कहने लगा कि ये जो लड़कियों का स्कूल है, इसके साथ बहुत से डरावने किस्से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, ये सब बकवास है। तो उसने कहा कि लोग कहते हैं कि आधी रात के बाद स्कूल की दीवारों पर दिए जलते हैं और बंद कमरों से जिन्नात की चीखें सुनाई देती हैं और एक लाल कपड़े में खुले बालों वाली औरत को वहां घूमते देखा गया है। मैंने कहा, मैं इस बात को नहीं मानता। तो उसने कहा कि मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूं। मैंने कहा कि क्या? उसने कहा, तुम मोगरे का हार पहनकर स्कूल वाली गली का चक्कर लगा कर आओगे तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। अगर तुम ये नहीं कर सके तो तुम मुझे 500 रुपये दोगे। मैंने कहा कि मैं बार बार कह चुका हूं कि मैं इन फिजूल बातों को नहीं मानता, और अगर तुम्हें 500 रुपये देने का इतना ही शौक है तो लग गई शर्त। मैंने कहा कि कितने बजे जाना होगा? उसने कहा कि तुम्हें रात 2 बजे के बाद जाना है, क्योंकि ये वाक़यात रात के 2 बजे के बाद ही होते हैं, ऐसा सुना गया है। मैंने कहा, ठीक है। रात के 2 बज गए थे। आज बिना चांद की अमावस की रात थी। घने बादल छाए हुए थे। हर तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। मुझे दिन भर की सुनी हुई जिन्नातों और आत्माओं की सारी कहानियां याद आने लगीं। रास्ते में कहीं भी बल्ब नहीं जल रहा था। इतना अंधेरा था कि अच्छा खासा बहादुर इंसान भी डर जाए। दिल में दुआएं पढ़ते पढ़ते मैं स्कूल वाले मोड़ तक पहुंच गया। स्कूल का दरवाज़ा बहुत बड़ा था और स्कूल अंधेरे में वाकई मेरे दिल में डर पैदा कर रहा था। मगर मुझे दीवारों पर दिए जलते नहीं दिखाई दिए और ना ही कमरों से जिन्नातों के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दिल में सोचा कि मेरे दोस्त भी झूठी बातें करते हैं। चलो अब इस स्कूल के चारों तरफ चक्कर लगाता हूँ। मैं अभी थोड़ा आगे ही गया था कि मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैं पहले तो इसको अपना वहम समझा, मगर आवाज़ इतनी साफ थी कि मैं इसको झुठला नहीं सकता था। कोई मुझसे बस कुछ कदम ही पीछे चल रहा था। मुझे उसकी सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मैं अब डर गया और कंफर्म करने के लिए चलते चलते रुक गया। पीछे से आने वाली आवाज़ भी रुक गई। मैंने दोबारा चलना शुरू किया तो वही आवाज़, फिर वही आवाज़ मेरा पीछा करने लगी। ज़्यादा डर की बात यह थी कि कदमों की चाप बिल्कुल मेरे चलने के साथ मिलकर चल रही थी। इतनी कि ये काम किसी इंसान का हो ही नहीं सकता था। सबको पता है कि जिन्नात पीछे मुड़कर देखने वालों का क्या हाल करते हैं, इसलिए पीछे मुड़कर देखने का सवाल ही नहीं होता था। डर की एक ठंडी लहर मेरे रीढ़ की हड्डियों से गुजरने लगी। जिस बात का मैं यकीन नहीं करता था, अब वो मेरे सामने दिखाई दे रही थी। यानी कि स्कूल के दीवारों पर अपने आप दिए जलने लगे थे।
स्कूल में रोशनी हो गई और कमरों से जिन्नात के चीखने की आवाज आने लगी। उनमें मर्द, औरतें और बच्चे सबकी मिली जुली आवाजें थीं। पीछे कौन चल रहा था ये अब तक मैंने नहीं देखा था, लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल आया, कहीं ये वही लाल कपड़ों वाली औरत तो नहीं। लेकिन मैं मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। 50 कदम चलने के बाद आगे गली मुड़ गई और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मास्टर साहब के घर के बाहर एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। उस बल्ब की कमजोर रोशनी में भी मेरी हिम्मत बढ़ गई। मास्टर साहब के घर के सामने एक नीची छत वाला कच्चा मकान था। अचानक मेरी नज़र उस मकान की छत पर पड़ी तो मैंने देखा एक छोटे कद का इंसानी ढांचा हाथ में लाठी पकड़े गली की तरफ झुककर खड़ा था। ये देखकर डर के मारे मेरी बुरी हालत हो गई और इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाता मैं सरपट भागने लगा। मेरे पीछे चलने वाली बला ने भी भागना शुरू कर दिया। गली के एक खंभे से निकली हुई नोक में मेरा कुर्ता फंस गया। चर की आवाज के साथ कुर्ता फट गया और मैं जमीन पर गिर गया। मुझे थोड़ी चोट भी लगी थी। अब मेरे पीछे चलने वाली बला मेरे सामने आ गई। वो लाल कपड़े वाली औरत थी जो मुझे घूर कर देख रही थी। उसका चेहरा बहुत डरावना था। उसके बाल बिखरे हुए थे। वो मेरा गला दबाना चाहती थी, लेकिन मैं तेज आवाज में दुआ पढ़ रहा था, जिसकी वजह से वो मेरे पास नहीं आ पा रही थी। वो मुझे मारना चाहती थी ताकि मेरे गले से मोगरे वाला हार निकाल सके। सबको पता है कि जिन्नात को खुशबू बहुत पसंद है। स्कूल से चीखों की आवाज़ तेज होने लगी। चीखें इतनी भयानक और तेज थीं कि मुझे अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हो रहे थे। मुझे हैरत हो रही थी कि इतनी चीखों के बाद भी कोई मास्टर साहब के घर से क्यों नहीं निकला। फिर ख्याल आया कि शायद स्कूल के बारे में जो बातें मशहूर थीं वो उन्हें भी पता होंगी, और ये बातें वाकई में सच थीं। ये आज मैंने देख लिया था। वो औरत मेरे पास आ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर तेज आवाज में दुआ पढ़ते हुए सरपट भागना शुरू कर दिया। दोस्तों के पास आते ही मैं गिरकर बेहोश हो गया। फिर क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। मैं 3-4 दिन बेहोश रहा। फिर होश में आने के बाद मैंने सबको पूरी बात बताई। इस वाक़े को सालों बीत गए हैं। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन उस रात का वो भयानक मंजर और वो चीखों की आवाज़ें आज भी नहीं भूल सका। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।